ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस बनाने के लिए ट्रिक देखें। यहाँ पर हमारे पास में हर फॉस्फोरस के ऊपर एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एटम और एक OH ग्रुप मिनिमम प्रेजेंट होना चाहिए मॉलिक्यूल में। सबसे पहले हम ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर बनाएंगे। H3PO3 फॉर्मूला है। हर फॉस्फोरस एटम पर अगर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH ग्रुप आएगा तो यहाँ पर एक डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन में चला गया ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन यहाँ पर OH ग्रुप में चला गया। एक ऑक्सीजन जो बचा यहाँ पर वो हाइड्रोजन के साथ मिलके यहाँ OH ग्रुप के फॉर्म में आएगा और हमारे पास में अब बचा एक हाइड्रोजन जो फॉस्फोरस हाइड्रोजन का डायरेक्ट बॉन्ड यहाँ पर बना रहा है। तो ये हमारा ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड बना जिसको हम बोलेंगे फॉस्फोनिक एसिड। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास में दो OH ग्रुप प्रेजेंट हैं और दोनों ही OH ग्रुप यहाँ पे हाइड्रोजन एटम को रिलीज़ कर सकते हैं जो कि अपनी रिड्यूसिंग नेचर को यहाँ पर शो करता है। H3PO3 के अंदर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होगा 3 + x - 6। तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +3 आया। नेक्स्ट देखो हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड या फॉस्फीनिक एसिड के अंदर यहाँ पर हाइपो वर्ड हमने एक ऑक्सीजन एटम यहाँ पर हमारा कम हो जाएगा जिससे कि हमारे को यहाँ पर H3PO2 फॉर्मूला मिला जिसमें एक ऑक्सीजन एटम कम होने पर एक ही OH ग्रुप हमारे पास यहाँ पर रह गया है। दो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास में मोनोबेसिक। अगर हम रिड्यूसिंग करेक्टर की बात करें तो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हुआ जिसमें हमारे पास फॉस्फोरस हाइड्रोजन के ज़्यादा बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। तो H3PO2 के अंदर फॉस्फोरस हाइड्रोजन के डायरेक्ट बॉन्ड्स 2 हैं। यहाँ ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड में सिर्फ एक ही फॉस्फोरस हाइड्रोजन का बॉन्ड प्रेजेंट है। तो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर कौन सा होगा H3PO2। ठीक है, और H3PO3 यहाँ पर वीकर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। दूसरा यहाँ पर जब हम नेक्स्ट ऑक्सो एसिड बनाएंगे स्टूडेंट्स पायरोफॉस्फोरस एसिड। इसके अंदर हमने क्या किया ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड के दो मॉलिक्यूल्स लेकर और OH ग्रुप को कंबाइन करने पे वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करा, एक ऑक्सीजन एटम यहाँ पर बीच में रह गया, पायरोफॉस्फोरस एसिड बना H4P2O5। डाई बेसिक इसमें नेचर होगा क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर दो OH ग्रुप इस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हैं। डाई बेसिक है H4P2O5। पायरो का मतलब यहाँ पर जब भी हम ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड के दो मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं और वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल कर रहे हैं तो पायरो वर्ड हम यहाँ पर इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, समझ गए। पायरो वर्ड जब वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना है, हाइपो वर्ड जब एक ऑक्सीजन एटम हमारा कम है किसमें से फॉस्फोरस एसिड में से। ऑर्थो हम जो है यहाँ पर ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड भी बोल सकते हैं, फॉस्फोरस एसिड भी बोल सकते हैं। एक और कॉमन MCQ यहाँ पर आता है स्टूडेंट्स की H3PO3 और H3PO2 इनके दूसरे नाम हैं। यहाँ H3PO2 का फॉस्फीनिक एसिड भी होता है नाम और H3PO3 का फॉस्फोनिक एसिड भी नाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखो ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस बनाने के लिए कुछ और भी यहाँ पर हमारे पास में ऑक्सो एसिड हैं स्टूडेंट्स लाइक ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड क्या है H3PO4। H3PO4 के अंदर हमारे पास में फॉस्फोरस के साथ में एक डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम जो है वो प्रेजेंट है। अब हमारे पास में यहाँ पर 3 ऑक्सीजन एटम बचे, 3 ही हाइड्रोजन है, तीनों आपस में कंबाइन कर जाएंगे तो 3 OH ग्रुप बन गए, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बन गया। ट्राई बेसिक क्यों आती है क्योंकि 3 OH ग्रुप हैं जो कि 3 हाइड्रोजन एटम रिलीज़ कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी फॉस्फोरस हाइड्रोजन का डायरेक्ट बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। ट्राई बेसिक इसकी नेचर होगी। H3PO4 के अंदर फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 + x - 8 यानी फॉस्फोरस यहाँ पर हमारे पास में किस ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है +5। 3 POH बॉन्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, 1 P डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है और यहाँ पर हमारे पास में ट्राई बेसिक इसकी नेचर है। ठीक है, अभी अगर हम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स लेकर वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करें तो हमारे पास में दोनों ही मॉलिक्यूल्स के बीच में ये ऑक्सीजन एटम जो है वो आ जाएगा
पायरो मतलब वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना है। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स लेने के बाद H4P2O7 टेट्रा बेसिक यहाँ पर इसकी नेचर, क्योंकि 4 OH ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है जो कि 4 हाइड्रोजन एटम यहाँ पर रिलीज कर सकते हैं। उसके बाद हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, देखो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड के अंदर हमें यहाँ पर जो पायरोफॉस्फोरिक एसिड था स्टूडेंट्स, ये हाइपोडाईफॉस्फोरिक एसिड है, इसमें हमें पायरोफॉस्फोरिक एसिड के अंदर जो ये ऑक्सीजन एटम आया, इसको अगर हम यहाँ से हटा दें तो एक ऑक्सीजन एटम कम हुआ और ये बन गया हाइपोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O6। नेचर टेट्रा बेसिक होगी यहाँ पर इसकी भी, H4P2O6 की भी, ठीक है। 4 POH बॉन्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट है, 2 यहाँ पर P डबल बॉन्ड O जो है वो प्रेजेंट है और एक फॉस्फोरस के बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पर। तो ये हमारे पास में नेक्स्ट ट्रिक है ऑक्सो एसिड बनाने के लिए। आगे ऑक्सो एसिड्स देखें, इसके अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास में यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड है, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड हमने पढ़ाई क्या, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड जो पढ़ा, उसी में ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के अंदर ही जो हमने ये पढ़ा था स्टूडेंट्स, एक ऑक्सीजन एटम यहाँ पर किसी भी POH बॉन्ड के अंदर ऐड करने पर ये हमें बनाएगा पर ऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड। पर ऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड, पर ऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड का मतलब एक ऑक्सीजन एटम ज़्यादा ऐड हो गया फॉस्फोरस OH के बॉन्ड में, तो हमारे पास में यहाँ पर बन गया H3PO5 ट्राई बेसिक, इसका नेचर होगा 3 OH ग्रुप्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। अब नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, तो हमने देखा था डाई फॉस्फोरिक एसिड कब बनेगा, जब हमने ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स लिए और वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव किया, तो यहाँ पर हमारे पास में ऑक्सीजन एटम बीच में आ गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एटम ऐड कर दें तो ये बन जाएगा पर ऑक्सो डाई फॉस्फोरिक एसिड H4P2O8, ठीक है, समझ गए। तो हमने स्टूडेंट्स अभी क्या देखा था, यहाँ पर जो हमारा पायरोफॉस्फोरिक एसिड था उसके अंदर 2 हमने ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स लिए, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करा, POP बॉन्ड आया यहाँ पर, इसी में जब एक और ऑक्सीजन एटम ऐड किया तो बन गया हमारे पास में पर ऑक्सो डाईफॉस्फोरिक एसिड, पर ऑक्सो डाईफॉस्फोरिक एसिड H4P2O8, ठीक है, H4P2O8 प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी यहाँ पर फॉस्फोरस की, देखो 4 + 2x - 16, तो यहाँ पर x का वैल्यू हमारे पास में क्या आएगा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट टेट्रा बेसिक, इसमें नेचर है 4 OH ग्रुप प्रेजेंट है जो कि 4 हाइड्रोजन एटम यहाँ पर रिलीज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और नेक्स्ट हमने यहाँ पर जो देखना है स्टूडेंट्स वो है ऑक्सो एसिड्स होंगे मेटाफॉस्फोरिक एसिड, वो साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे या फिर लीनियर चेन में एग्जिस्ट करेंगे। अगर साइक्लिक फॉर्म है तो साइक्लिक फॉर्म के अंदर तो हमारे यहाँ पर HPO3 होल थ्राइस साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसमें फॉस्फोरस पर डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, एक OH ग्रुप और एक ऑक्सीजन जो बचा वो आ गया। यही हमारी यहाँ पर बेसिक यूनिट बनी स्टूडेंट्स। इस बेसिक यूनिट को यहाँ पर 3 टाइम्स हम रिपीट करेंगे, साइक्लिक फॉर्म में लिखेंगे, साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड बन गया। और HPO3 होल N के अंदर इसे हम स्ट्रेट चेन में लिख देंगे तो ये हमारा यहाँ पर लीनियर पॉली मेटाफॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट MCQs इससे रिलेटेड देखो क्या बनेंगे कि सभी ऑक्सो एसिड्स में फॉस्फोरस अपनी टेट्राहेड्रली सराउंडेड हैं 4 अदर एटम्स या ग्रुप से। तो इन एसिड्स के अंदर एटलीस्ट 1 P डबल बॉन्ड O और OH ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। यही हमने ट्रिक को यूज़ करके सभी ऑक्सो एसिड्स को बनाया है, ठीक है। और उसके बाद ऑक्सो एसिड्स जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से कम है, ठीक है, वहाँ पर P डबल बॉन्ड O के साथ में POH बॉन्ड्स जो हैं प्रेजेंट होंगे स्टूडेंट्स, लेकिन PH या
PP यानी फॉस्फोरस और PH, इन दोनों में से सिर्फ एक ही बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ये ट्रिक भी याद रखें कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट से जब हमारे पास में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कम है किसी ऑक्सो एसिड के अंदर, तो वहाँ पर हमारे पास में हमेशा P डबल बॉन्ड O और POH बॉन्ड तो होगा, लेकिन PH और PP बॉन्ड में से कोई एक ही बॉन्ड प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट जो है आपको MCQ यहाँ पर आता है स्टूडेंट्स की H3PO3 जैसे ऑक्सो एसिड जहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, वहाँ पर वो डिसप्रपोर्शनेशन की रिएक्शन शो करते हैं, यानी कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर वो अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और लोअर और हायर दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर वो अपने प्रोडक्ट बनाएंगे। दूसरा यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने गुड रिड्यूसिंग और वीकर रिड्यूसिंग एजेंट की जो ऑक्सो एसिड में बात करी वो H3PO2 और H3PO3 से रिलेटेड थी कि हमारे पास में जितना फॉस्फोरस हाइड्रोजन का बॉन्ड प्रेजेंट होगा उतना ही ज़्यादा वो रिड्यूसिंग नेचर को शो करेगा। अब यहाँ पर H3PO2 के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम फॉस्फोरस के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड, तो ज़्यादा रिड्यूसिंग नेचर यहाँ पर शो करेगा, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा इन कंपैरिजन टू ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, और यहाँ पर एक और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स जो आपको ध्यान रखना है कि किस रिएक्शन से आप यहाँ पर इनका रिड्यूसिंग एजेंट को शो कर सकते हो। तो हमारे पास में सिल्वर नाइट्रेट के साथ जो H3PO2 है, ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करने पर किस में कन्वर्ट करता है उसको Ag के अंदर, सिल्वर के अंदर, या फिर HgCl2 को Hg के अंदर, मरकरी के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो H3PO3 भी यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, और रिड्यूसिंग एजेंट तो है लेकिन वो H3PO2 से वीकर है। और नेक्स्ट एक आपको यहाँ पर जो क्वेश्चंस आएंगे स्टूडेंट्स वो ये है कि हमारे पास में जो POH का बॉन्ड है यही यहाँ पर रिड्यूसिंग नेचर शो कर रहा है। P और H बॉन्ड यानी यहाँ पर जो डायरेक्टली हाइड्रोजन बॉन्डेड है फॉस्फोरस से, वो रिड्यूसिंग नेचर को यहाँ पर शो नहीं करेगा। जैसे कि अगर हम रिएक्शंस देखें तो दोनों ही में हमारे पास में अगर हम यहाँ पर देखें H3PO3, ठीक है, तो ये हमारे पास में डाई बेसिक नेचर शो करने का मतलब है कि 2 सीरीज़ ऑफ सॉल्ट्स बनाएगा NaH2PO3 जो कि है सोडियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फाइड Na2HPO3। Na2HPO3 का मतलब है कि जब दोनों ही हाइड्रोजन हमारे सोडियम से रिप्लेस हो जा रहे हैं तो यहाँ पर दूसरी सीरीज़ बनेगी जो कि डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फाइड कहलाएगी। एक ही हाइड्रोजन यहाँ पर रिप्लेस हो रहा है सोडियम से, तो सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फाइड की सीरीज़ बनेगी। ठीक है, लेकिन H3PO2 के अंदर सिर्फ एक ही तरह की यहाँ पर ये सीरीज़ बनाएगा सॉल्ट्स की, वो हाइपोफॉस्फाइड्स होंगे। ठीक है, हाइपोफॉस्फाइड्स की केवल एक ही तरह की यहाँ पर ये अपनी सीरीज़ बनाएगा। और हमारे पास में बेसिसिटी हमने ऑलरेडी पढ़ा कि जहाँ पर जितना OH ग्रुप है वो उतना ही वहाँ पर बेसिसिटी शो करेगा। एक मेटाफॉस्फोरिक एसिड जो हैं स्टूडेंट्स वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं एज अ मोनोमेरिक फॉर्म, साइक्लिक ट्राइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या लीनियर पॉलीमेरिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। तो इस तरीके से हमने आज इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स ऑफ फॉर्मिंग ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस पढ़ा। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स ये। अगर आप जो है पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हो क्लास 12 का तो गूगल मीट पर ज्वाइन कर सकते हो विद द गिवन व्हाट्सएप नंबर इन योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उस व्हाट्सएप नंबर को कनेक्ट करके आप पूरे कोर्स के लिए 12th और 11th के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो गूगल मीट पर। और नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर से मिलेंगे। टिल देन गुड बाय स्टूडेंट्स।